जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका एक ख़ास मकसद है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक दो बातें आपसे मैं ज़रूर करना चाहूँगा जो इससे इंटरलिंक ही होंगी, जो आगे चल के हम बात करेंगे। वो बात ये है कि आज हमने एक प्रोग्राम भी आपको दिखाया था स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। टेंशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है और डॉक्टर तनवीर सजील साहब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू भी आपने देखा होगा उगाड़ा डायरी पर। तो इसके साथ ही ये जुड़ती हुई बात है जो अब मैं करने लगा हूँ, और वो ये है कि आज के इस दौर में कमोबेश हर दूसरा तीसरा बंदा किसी न किसी स्ट्रेस में मुब्तला है। उसको टेंशन है, चाहे वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट के हवाले से है, महंगाई के हो सकते हैं, अनएम्प्लॉय है उस हवाले से हो सकते हैं, या बेशुमार ज़िंदगी के बखेड़े जो हुए तो बंदे को वो तमाम चीज़ों का सुनना पड़ता है इस लाइफ में। तो इसके कुछ तरीके हैं इसको काम करने के, जिनमें से एक ये भी है जो कि लोग इख्तियार करते हैं जिनके पास बड़े पैसे होते हैं या मालो दौलत की उनके पास अल्लाह ने फरावानी दे रखी होती है, तो वो साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, अपना इलाज मुआवजा कराते हैं, अपने दिमागी सुकून की दवाइयाँ खाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सलूशन भी है जो मैं समझता हूँ कि हम जैसे सादा लोगों के लिए, शायद कुछ लोग उसको इख्तियार कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा तरीका है कि उसको इख्तियार करके आप अपनी जो टेंशन है, अपने जो मसाइल हैं उनको काफ़ी हद तक उन परेशानियों से आप निकल सकते हैं। और वो तरीका क्या है? वो तरीका बड़ा सादा सा है और बड़ा सुकून देह है, मैं समझता हूँ। वो ये है कि आप अपने बचपन के जो दोस्त हैं, बचपन के जो बेली सज्जन मित्र हैं, उनको आप टाइम ज़रूर दिया करें, उनको उनके पास बैठा करें, उनको मिला करें, उनके साथ गपशप लगाया करें। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? आपको पुरानी यादें ताज़ा होंगी, आपको काफ़ी सारी वो चीज़ें जो भूली हुई हैं बचपन की वो आपको याद आएंगी, तो उससे एक बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा, मैं समझता हूँ। और दूसरा ये है कि आपके अगर वालिद साहब ज़िंदा हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, तो उनको टाइम दें। अगर वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं खुदा न खास्ता, तो पहला तो आके ये है कि उनको पढ़ के आप कुछ ना कुछ बख्शें। और दूसरी बात ये है कि उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनके पास आप बैठा करें, उनको आप मिलें, उनसे अपने वालिदैन की मतलब बातें सुनें, उनकी गपशप उनके साथ करें। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून होगा। दूसरी बात इससे ही मुंसलिक वो ये कि आपके दोस्त वालिद के दोस्त नहीं है अगर तो, लेकिन इसका भी एक हल है कि आप किसी भी बुज़ुर्ग के पास बैठें, उसके दुखड़ा सुनें, उसकी परेशानियों को सुनें, उसके मसाइल को सुनें। अगर इस्तेदाद अल्लाह ने दे रखी है तो उसको हल करने की भी कोशिश करें। तो ये एक छोटी छोटी दो मेरे ज़हन में सॉल्यूशन थे स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। तो अब मैं मिलवाता हूँ, मेरे पास इस वक्त दो मेरे दोस्त मौजूद हैं, क्लास फेलो जो बचपन के हमारे बेली सज्जन, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। एक तो अब ये यूसी 105 में हम बैठे हैं, तो पीटीआई का उनको अभी रिसेंटली होता भी मिला है सदर का पीटीआई का, तो उनको भी मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। और वो हैं मलक जलील शाहिद साहब, ये आप फेसबुक पर उनको देखते रहते हैं। जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और सब दोस्तों से दुआ है, यह है कि वो दुआ क्या करें अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। और ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, कासिम हैं, इनका मेहरबानी, इनका शुक्रिया है कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इतने कीमती लम्हात दिए हमें। और मलिक इसको साहब, याद रखें। बचपन का जो दौर था वो दौर और आज का दौर, क्या फ़र्क देखते हैं उसमें? साजी असल दौर वही था कासिम साहब। अब तो जो है वो नफसा नफसी का आलम है और सिर्फ मतलब की दोस्ती है और कुछ भी नहीं इसमें है। जो वज़न है, जो दोस्ती का मेयार है, जिसे दोस्ती कहते हैं, वो बचपन की है। जो बाकी जो बचपन के दोस्त हैं, मैं समझता हूँ वही असल असासा है बंदे का, हर दुख में, हर दर्द में, हर खुशी में, गमी में। तो बचपन की बिल्कुल दोस्ती लाजवाब है। बिल्कुल जी, मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कीमती बात की, और ये उसी से मुंसलिक है जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे।
वो जलील की और मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी है, हम मिल के स्कूल जाया करते थे, प्राइमरी पढ़ा, फिर मिडल, फिर आई। तो हमारी जो मुलाकात है वो होती ही रहती है, हफ्ते में एक आध बार हम मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। कभी मैं इनके पास चला जाता हूँ, कभी ये मेरे पास आ जाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आप भी अपने जो बचपन के दोस्त वेली सज्जन हैं उनको फरामोश ना करें। बेशक आप कहीं पर भी पहुंच गए हैं, आप वकील बन गए हैं, आप जज बन गए हैं, आप बिजनेसमैन बन गए हैं, ये तो आप अब बने हैं, लेकिन ये चीज़ें जो बचपन की हैं उनको आप ज़रूर मेंटेन रखा करें और अभी हम उनको याद आपको एक रखा बहुत करें। बहुत ही हमारे साथ ही हमारे पुराने दोस्त और बहुत सादा लहू इंसान, इंतहाई खुशगवार मूड में रहने वाले और खुशबा इंसान अब्दुल्ला भाई हैं हमारे। अब्दुल्ला भाई आ जाओ यार। आओ यार अब्दुल्ला भाई इधर है, बहुत अच्छे इंसान है जी, कमाल दोस्त हैं हमारे बचपन के। अच्छा, ये शोर आप सुन रहे हैं, ये शोर जो है ना, ये मेहंदी की एक तकरीब है, तो वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। बैठो जी, तुसी यार थोड़ा जैसे लो जी, ये अब्दुल्ला हमारे साहब दोस्त है जी अब्दुल्ला साहब जो है ना जी, ये रिटायर फौजी हैं फौज चो रिटायर होके आए ने जी। अब्दुल्ला साहब अपने को तासर जो है जी। जनाब बचपन आप 4 नंबर स्कूल पढ़ते थे जी, 4 नंबर स्कूल ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਕਵਾਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਕਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਕਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋਂ ਪਕਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਡਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਡਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਲੋਡਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨਾ ਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਜ਼ਮ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦੇ। ਬਾਬੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਦੀਦੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਬੂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਦੀਦੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲ ਦੇ। ਲੈ ਲਓ ਪਕੌੜੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਲੈ ਲਓ
पकौड़े तेरे दे। क्या बात है, क्या बात है। लो जी, ले लो पकौड़े तेल दे भी याद करवा दिते जी अब्दुल्ला भाई ने। खुश रहो जी, सलामत रहो। तो दोनों भी मैं कहांगा कि बचपन का कोई बेली सज्जन मित्र मिले ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। खुश रहो, हंसते बसते रहो। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे।